वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी हम एंटी एजिंग के ऊपर हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी 3 एपिसोड मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। उसके चौथे और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। एपिसोड का शीर्षक आपके सामने है, मनी वेल्थ और एंटी एजिंग। वेल्थ एंड वेलनेस में आपस में क्या संबंध है? वही मनी वेल्थ और एंटी एजिंग में भी है। हिडन रोल ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ इन लॉन्जेटिविटी एंड वेलनेस। आज हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्ले सरप्राइजिंगली पावरफुल रोल इन एंटी एजिंग एंड ओवरऑल हेल्थ स्पैन। वेलनेस, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन, मैंने कल आपको डिफाइन करके बताया था कि हमारी उम्र जितनी होती है वो लाइफ स्पेन कहलाता है, और हमारी जितनी हेल्दी उम्र होती है वो हेल्थ स्पेन कहलाता है। तो इसके अंदर आपके वेल्थ एंड हेल्थ दोनों बहुत जरूरी है। और ये मनी आपके लिए पैसा कमाए, आप सारी जिंदगी मनी नहीं कमाते रह जाए। और मनी और वेल्थ के अंदर जो डिफरेंस है, वेल्थ में पर्सनल वेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ, मेंटल वेल्थ, सोशल वेल्थ और स्पिरिचुअल वेल्थ, ये इस चैनल के ऊपर हमने डिटेल में हमारे पहले एपिसोड में डिस्कस किया था कि वेल्थ और हेल्थ दोनों 5 तरह की होती है। और वेल्थ और वेलनेस दोनों एक ही सिक्के के दो कॉइन है। वेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट द रिसोर्सेज, चॉइस एंड फ्रीडम। आप कितना काम करने से के लिए करने की फ्रीडम है, आप अपने टाइम को अपने लिए यूज कर पा रहे हैं, या सारी जिंदगी आप 9 से 5 की जिंदगी के अंदर ऑफिस में काम करके अपनी जिंदगी भर कमाते रह गए, ये सोच के कि हम रिटायरमेंट होंगे। जब रिटायरमेंट हुए तो पता पड़ा उम्र ही गुजर गई, हमने तो जिंदगी जी ही नहीं। तो क्या ये वेल्थ और वेलनेस का जो कंसेप्ट है, ये हर बच्चे को बचपन में ही सिखा देना चाहिए कि पैसा कितना जरूरी है, वेल्थ कितनी जरूरी है, वेलनेस कितनी जरूरी है। हमारा जो हिंदू सनातन सिस्टम था, उसने हर व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ बताए। पुरुषार्थ नंबर 1 क्या है? धर्म। दूसरा है अर्थ, अर्थ यानी पैसा उपार्जन करना। धर्म, अर्थ। तीसरा है काम, सेक्स। और चौथा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और मोक्ष, मोक्ष है ना ईश्वर की सत्ता के अंदर अपने आप को मिलाना, ताकि आप ये जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाए। तो ये जो चारों में, पैसा कमाना तो हमारे सनातन में बुरा माना ही नहीं गया। लेकिन पिछले 100, 150, 200 साल के अंदर जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया, उसने क्या किया? उसने ये हमारे मन में एक हिडन फैक्टर भर दिया कि पैसा कमाना और पैसे की कमाने की बात करना गलत है। मतलब हम लोग फाइनेंशियली इलिटरेट रहते हैं, चाहे हम डॉक्टर बन जाएं, चाहे इंजीनियर बन जाएं, चाहे हम एमबीए कर लें, तब भी हम फाइनेंशियली इलिटरेट रहते हैं। हमें यही समझ में नहीं आता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए मैंने मेरा एक जो प्राइमरी चैनल था, जिसका नाम एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह है, उसमें हम शेयर बाजार को एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के नजरिए से उसको देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, और लोगों को हाँ टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकते हैं। और वेल्थ एंड वेलनेस के अंदर अगर आपको वेल्थ या वेलनेस दोनों से रिलेटेड किसी भी किस्म की कंसल्टेशन की आवश्यकता है, तो वो मेरे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके मेरे से कंसल्टेशन प्राप्त कर सकता है। साइंटिफिक अप्रोच क्या है? मॉडर्न साइंस कंफर्म करती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डायरेक्ट इंपैक्ट होता है बायोलॉजिकल एजिंग के ऊपर। और एंशियंट विजडम क्या कह रही थी? ट्रेडिशनल फिलोसफी हैज लॉन्ग रिकॉग्नाइज दिस कनेक्शन बिटवीन द प्रॉस्पेरिटी एंड द वेलनेस। ऐसा क्यों होता है? साइंटिफिक बैकिंग क्या है? अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ है, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है, कॉर्टिसोल जो होता है ना, वो कम हो जाता है। कॉर्टिसोल, क्रोनिक फाइनेंशियल स्ट्रेस की कॉर्टिसोल हाई। कॉर्टिसोल हाई होने से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन के
कारण क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो एजिंग को रोकने वाला सब्सटेंस है, टेलोमर्स, जो डीएनए के की जो टेलोमर लेंथ होती है वो शॉर्ट होने लग जाती है स्ट्रेस के कारण। इसको सेलुलर एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बेनिफिट क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और हेल्दियर सेल्स, ब्रेन एंड हार्मोन्स होते हैं, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन फॉर द लॉन्जिटिविटी हमारे को देखने को मिलती है। साइंटिफिक बैकिंग, दूसरा पार्ट क्या है साइंटिफिक बैकिंग के अंदर, स्ट्रेस हार्मोन तो आपने नंबर वन पढ़ ही लिया। न्यूट्रिशन बेटर हो जाता है, माइक्रो न्यूट्रिशंस को हम असेस कर सकते हैं। हम प्रीमियम न्यूट्रिशन खा सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड ले सकते हैं, गुड क्वालिटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट ले सकते हैं हम हाई क्वालिटी विटामिन और मिनरल्स को असेस कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं, सुपर फूड्स जितने हैं उनको ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम डे टू डे में खाली मतलब जीने के लिए खाना है उसके लिए नहीं, हम हेल्थ के लिए खाने को फोकस कर सकते हैं अपने आप को। सेलुलर इम्पैक्ट क्या होता है, हमारा जो ये न्यूट्रिशनल एडवांटेज है ना, ये हमारे विटामिन और मिनरल क्या है, ये मेटाबॉलिज्म की चाबियां हैं, कीज है। अगर ये हमारी कीज सही रहेंगी तो हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सही रहेगा, और सेलुलर एजिंग को हम डिफाई करेंगे, और लॉन्जिटिविटी का रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज ए मस्ट, इट इज अ फाउंडेशन फॉर ए गुड हेल्थ। और माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज जो कॉमन होती है, वो एजिंग को बढ़ावा देती है। अदर साइंटिफिक बैकिंग क्या है, हम प्रिवेंटिव एंड एडवांस हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे हमें अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, हम अपनी स्क्रीनिंग कराएंगे, हम हमारे ब्लड टेस्ट कराते रहेंगे, और हमारी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको बिल्कुल जैसी प्रॉब्लम शुरू हुई वैसे ही हमने उसको कंट्रोल कर लिया। और कटिंग एज जो ट्रीटमेंट है उनको हम यूज करते हैं। मैंने कल की टॉक के अंदर सेलुलर लेवल के ऊपर एंटी एजिंग थेरेपीज बताई थी। तो वो एंटी एजिंग थेरेपी आप बिना पैसे के अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जैसे नेड एनएडी सप्लीमेंट है उसको नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आप स्टेम सेल थेरेपीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप हाई एंड जो मल्टीविटामिन है उनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये सब के लिए पैसा चाहिए। तो ये पैसा अगर आपके पास रहेगा, फंक्शनल मेडिसिन, एंटी एजिंग थेरेपी और स्टेम सेल्स, ये सब आपके एंटी एजिंग को बढ़ावा देती है। प्रिवेंशन वर्सेस क्योर, वेल्थ इंश्योर करता है डिजीज प्रिवेंशन रादर देन फोकस सोनली ऑन द क्योर आफ्टर इलनेस। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ नहीं दोगे। साइंटिफिक बैकिंग नंबर फोर, स्लीप एंड लाइफ स्टाइल। फाइनेंशियल स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट होता है, आपकी नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, मेलाटोनिन पुअर हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन की साइकिल गड़बड़ा जाती है। फीमेल्स के अंदर जो उनके पीसीओडी होने का रिस्क बढ़ जाता है, उनकी जो पीरियड्स आते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। तो ये सब चीजें लिख के उनकी इंटरपर्सनल लाइफ है ना जो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये फास्टर बायोलॉजिकल एजिंग इसके कारण होती है। क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन एक्सेलरेट द सेलुलर डैमेज। मेलाटोनिन बहुत जरूरी हार्मोन है हमारे लिए, और वो नींद के को मेंटेन करने के काम में आता है। और नींद क्या करती है, हमारी बॉडी को रीसेट करती है। तो रीसेट के लिए नींद चाहिए, और नींद के लिए एक अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बेनिफिट क्या है, कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट आता है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होता है, अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेवल एंड रिकवरी आती है, और एनहांस स्लीप क्वालिटी एंड ड्यूरेशन आपको देखने को मिलता है। सोशल नेटवर्क क्या कह रहा है, wealth often accelerate with the strong social connection and the community engagement experience। फाइनेंशियल फ्रीडम enable करती है ट्रेवल एंड द डाइवर्स एक्सपीरियंस which stimulate the brain। the neurochemical benefit क्या है, these activity enhance the dopamine, oxytocin and the serotonin। ये जो सोशल एंड मेंटल वेलबींग जाती है उससे क्या होता है, आपके शरीर के अंदर डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन जैसे जो हैप्पीनेस हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में आते हैं तो उससे एंटी एजिंग आपकी रहती है। इमोशनल हेल्थ इज ए साइंटिफिकली वैलिडेटेड एंटी एजिंग फैक्टर। जिन लोगों में जीने की
उमंग रहती है, जिनके पास में परिवार रहता है, जिनके पास में सोशल फैक्टर्स रहते हैं, जो जिनके पास में नाती पोते खेलने के लिए होते हैं, तो उन लोगों के अंदर बुढ़ापे में भी जीने की इच्छा जागृत रहती है और वो अपने आप को हेल्दी रखते हैं। एंशंट वैदिक एंड फिलोसफिकल व्यू क्या है? सनातन धर्म क्या कहता है? आरोग्यम परमम धर्म, धर्म, ये आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, बट धर्मा ऑल्सो एक्सेप्ट दैट द अर्थ इज द वन ऑफ द पुरुषार्थ, फोर्थ एम एम ऑफ द लाइफ है। जो मैंने चार चार एम आपको, चार पुरुषार्थ जो जीवन के बताए हैं, वो क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में से अर्थ को का उपार्जन करना हमारे लिए एक सनातन धर्म में पुरुषार्थ है। हर पुरुष को अर्थ उपार्जन करना उसके लिए एक जरूरी फिलॉसफी मानी गया है। आयुर्वेद क्या कहता है? बैलेंस ऑफ द वेल्थ अलाउ एक्सेस टू द आहार, आहार यानी फूड, विहार, विहार यानी लाइफ स्टाइल, एंड औषधि, औषधि यानी मेडिसिन, द थ्री पिलर्स ऑफ द हेल्थ। अगर आपके पास पैसा है तो आप आहार, विहार और औषधि, इन तीनों के ऊपर असेस कर सकते हो। तो ये आयुर्वेद ने पहले बोला, वेल्थ की इंपॉर्टेंस इसने समझाई। चाइनीज जो ताओइस्ट फिलोसफी है, ये चाइनीज जितनी फिलोसफीज है ना, ये सारी फिलोसफी बुद्धिज्म से आई है। ये कहती है कि प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग्स हार्मोनी एंड हार्मोनी एक्सटेंड द लाइफ फोर्सेस। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बहुत सारी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बहुत सारी हार्मोनी हो जाएगी मन कर्म वचन के अंदर, और उसके चलते आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी। ब्लू जोन्स क्या कहते हैं? ब्लू जोन में क्या है? सोशल वेल्थ एज ए फाइनेंशियल इक्विवेलेंट है। जितने पांच ब्लू जोन जो है, इसके ऊपर मैं एक दिन डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि वो वीडियो मैं जल्दी बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ब्लू जोन लिखना ना भूलें। Longevity hotspot reveals the pattern. Even in a non-rich society, social wealth play an important role as a financial wealth. क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट रहता है, रॉबस्ट सपोर्ट सिस्टम होता है, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल रहती है, पर्पसफुल डेली एक्टिविटी होती है, और शेयर्ड रिसोर्स एंड नॉलेज होती है। दीज सोशल एसेट के कारण आपको बायोलॉजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। रोल ऑफ मनी इन द एंटी एजिंग हेल्थ असेट। इन्वेस्ट किस में करना चाहिए हमें? हेल्थ की जो असेट है उसके अंदर। रुपया पैसे के अंदर अगर आपके पास कमा रहे हो तो आपको गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, सुपर फूड्स यूज करने चाहिए, और हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। मूवमेंट्स, आप जिम मेंबरशिप ले सकते हो, आप नॉर्मल पार्क में जाके वॉक कर सकते हो आप, और कुछ नहीं तो स्विमिंग पूल ज्वाइन कर सकते हो, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, इवन अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर रख सकते हो। ये सब चीजें आपके हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर आपके पास में इसमें अफोर्ड कर सकते हो, इसके ऊपर आप पैसा, आखिर पैसा आप अपने शरीर पे तो खर्च करने के लिए ही तो कमा रहे हो। माइंड, मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए पैसा की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप एक अंधेरे कमरे के अंदर बैठो, एक दिया जलाओ, भगवान का नाम लो और मेडिटेट करो। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिकवरी, स्पा थेरेपी करा सकते हो, मसाज करा सकते हो, और रिजुवनेशन थेरेपीज अपने आप पे यूज कर सकते हो। तो रोल ऑफ द मनी एंटी एजिंग के लिए अनडिस्प्यूटेड है। इसके अंदर मतलब किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पैसे की वैल्यू नहीं है एंटी एजिंग के अंदर। डेप्थ ट्रैप को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली हाई इंटरेस्ट रेट के जो डेप्थ है उनको नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में एक बहुत पुरानी, एक बहुत अच्छी है, जितनी चादर है उतने ही पांव पसारने चाहिए। दिक्कत क्या हो रही है कि हमारी चादर तो हो गई है छोटी, और पांव हमारे निकल के बाहर चले गए। हमने वेस्ट से क्या सीखा कि हमें क्रेडिट कार्ड पे जीना है, ईएमआई के भरोसे हमारा जीवन चल रहा है। हम लोग जो पहले अपने जितने संतोषी प्रवृत्ति के लोग थे, आजकल हमने वो संतोष को त्याग के हमने क्या कर दिया? हम ओवर एक्सपेंडिचर के ऊपर विश्वास करने लगे हैं। हम दुनिया को दिखाने के लिए अपनी जो लिमिट से उससे ज्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं। तभी तो आप देख रहे हो ना, शादी ब्याहों के अंदर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। किसके लिए हो रहे हैं? दिखावा हो रहा है, केवल लोगों को दिखाने के लिए। तो हमें डेब्ट ट्रैप नहीं में पड़ना चाहिए।
हमें पैसिव इनकम जनरेट करनी चाहिए, ताकि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता रहे। और यही सिखाने के लिए हमने एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह करके एक चैनल बनाया है, उसको आप देख सकते हो, उसकी मेंबरशिप ले सकते हो, और मेरे से इसकी अपने पैसे को कैसे पैसिवली बढ़ाया जाए उसके ऊपर मेंटरशिप ले सकते हो। लोअर स्ट्रेस करोगे तो एजिंग को आप डिफाई कर सकते हो। इवन आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो, आपकी जो उम्र है वो रिवर्स हो सकती है, ये रिवर्सेबल फैक्टर है। तो हमने क्या इंपॉर्टेंस चीजें प्राप्त करी इसके अंदर? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होती है। अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आपको देखने को मिल जाती है। वर्चुअल कम एनुअल कंप्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप करा सकते हो आप, लॉन्जिटिविटी क्लिनिक से स्पेशलिस्ट से संपर्क कर सकते हो, पर्सनलाइज मेडिसिन की अप्रोच कर सकते हो, बायो हैकिंग टूल्स यूज कर सकते हो, व्यूरेबल हेल्थ मॉनिटर यूज कर सकते हो, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हो, एपिजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हो, हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और आपनी अपनी पर्सनल और हेल्दी लाइफ को एक अच्छे हेल्थ मेंटर के साथ में लिंक कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी है दोस्तों जो आपको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, और आपको एक प्रॉपर सही डायरेक्शन में हेल्थ की तरफ गाइड करने वाला एक गाइडिंग मेंटर आपको चाहिए। आप मेरे इस चैनल को रेगुलर सुनते रहेंगे तो हमारी सारी एडवाइस मिलेगी। और अगर आप मेरे से पर्सनली संपर्क करना चाहते हैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। रोल ऑफ मनी इन एंटी एजिंग एंड सोशल बॉन्डिंग एंड टाइम फ्रीडम। वेल्थ इज रिक्वायर्ड फॉर द सोशल बॉन्डिंग, एंड टाइम फ्रीडम क्या है? यूथफुलनेस होती है। आप ट्रैवल करो, कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट करो, कम्युनिटी सर्विस करो, और कुछ नहीं तो सत्संग करो। सत्संग क्या है? जो ज्ञानी लोग हैं उनके साथ उठोगे बैठोगे, चार बातें सीखोगे। पहले के जमाने में हम लोग भजन संध्या करते थे, कभी कोई ज्ञानी संत महात्मा आते थे उनके पास जाते थे, बैठते थे। आजकल ये सब चीजें हमने छोड़ दी है। तो ये सब जो अब क्या हो गया है, ज्ञानी संत महात्मा या विद्वान लोग हैं वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब पे उनको सुन सकते हो। कम से कम 1 घंटा उनको अगर आप सुनोगे, उनका पूरा लेक्चर सुनोगे, तो आपको चार बातें ज्ञान की प्राप्ति होंगी। टाइम फ्रीडम क्या है? वेल्थ बायस टाइम, लेस रश एजिंग, मोर टाइम फॉर द एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, रिलेशनशिप एंड क्रिएटिविटी। आप सारी जिंदगी पैसा कमाने में टाइम खर्च करते हो। टाइम स्पेंड करके अगर आपने पैसा कमाया तो फिर क्या पैसा कमाया? पैसा आपको ऐसे कमाना है कि आपका पैसा आप जब सो रहे हो तब भी पैसा कमाता रहे। ये आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए, तभी आपकी वेल्थ आपके लिए हेल्दी वेल्दी पैटर्न के अंदर ग्रो करेगी। वेल्थ लॉन्जिटिविटी कनेक्शन क्या है? पर्सनल सिक्योरिटी, रिड्यूस स्ट्रेस, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर स्लीप, बेटर सोशल कनेक्शन, और स्लो एजिंग। ये सब चीजें मिलके आपको माइंडफुलनेस और हैप्पी लाइफस्टाइल की तरफ अग्रसर करती है। टेक अवे क्या है? वेल्थ क्या है? वेल्थ इज ए एंटी एजिंग फ्यूल है। मनी कांट बाय यूथ, बट इट बाय द कंडीशन दैट स्लो एजिंग। आपकी जवानी पैसा नहीं खरीद सकती, लेकिन आपकी एजिंग को स्लो जरूर कर सकती है। स्ट्रेसफुल माइंड रहेगा, रिच सोशल लाइफस्टाइल रहेगी, बेटर फूड एंड हेल्थ केयर रहेगा, और फ्रीडम टू लिव पर्पसफुली। इसी के साथ वेल्थ एंड वेलनेस के इस एपिसोड के अंदर मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो उसे जरूर शेयर करें अपने मिलने वाले दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ में। इस चैनल को प्रमोट करें ताकि हमें इस तरह के खूबसूरत एपिसोड्स को बनाने के का इंसेंटिव बना रहे। वेल्थ एंड वेलनेस आपको सदा रहे, माँ भगवती आप पे कृपा करती रहे। और इसी के साथ आपको फाइनेंशियल वेलनेस सीखने के लिए एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह मेरा ये चैनल है। इसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से शेयर बाजार, कमोडिटी को डिस्कस करते हैं। इस चैनल को भी आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड एंटी एजिंग की सीरीज के अंदर लव, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ, द अनटोल्ड साइंस ऑफ लॉन्जिटिविटी। प्यार, परिवार, दोस्त,
और भगवान के अंदर आपकी विश्वास, ये चार चीजें भी आपकी लॉन्जिटिविटी को बढ़ावा देती है। इस अगले एपिसोड को देखना नहीं भूलें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, माँ भगवती से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और आपको एक अच्छी हेल्दी और वेल्दी लाइफ स्टाइल आपको मिले, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। गुड नाइट। शुभ रात्रि।